राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम सभी लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें जिससे वह प्रसन्न हो जाएं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को ताली बजाकर, घंटी बजाकर उठाती हूँ। उनके हाथों पैर इत्र से मालिश करती हूँ। फिर उनको प्यार से हाथ लगाकर उठाकर बैठा देती हूँ। उन्हें उठाने के बाद मैं उनके लिए एक कटोरी में दूध लाती हूँ, गुनगुना। पहले हम चम्मच से चेक कर लेंगे, ज़्यादा गुनगुना तो नहीं है। फिर मैं उन सबको धीरे धीरे दूध पिलाती हूँ। जैसे हम छोटे बच्चों को सुबह सुबह दूध पिलाकर उठाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को भी इसी तरीके से दूध पिलाकर उठाएंगे। दूध पिलाने के थोड़ी देर बाद मैं इनको पानी पिलाऊंगी। पानी पिलाने के बाद मैं इनके नहाने की तैयारी करूंगी। आज राधा अष्टमी है तो मैं राधा अष्टमी का रूटीन शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी। राधा रानी का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था, इसीलिए उनका स्नान भी दोपहर 12 बजे ही कराऊंगी। जैसे लड्डू गोपाल जी को रात को 12 बजे पंचामृत से स्नान कराते हैं, ठीक उसी तरीके से राधा अष्टमी पर राधा रानी को दोपहर में 12 बजे पंचामृत से स्नान कराते हैं। ये उनके कपड़े हैं, ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अब की बार उनकी इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से कपड़े बनाकर उन्हें पहनाऊं, तो इस बार मैंने अपने हाथों से उनके लिए कपड़े बनाए हैं। मैं अलग अलग पंचामृत से स्नान नहीं कराती हूँ, मैं एक साथ सब चीज़ों को मिला लेती हूँ। क्योंकि मैं शंख से स्नान कराती हूँ, इसीलिए मैं सब चीज़ों को पहले इकट्ठा मिला लेती हूँ। फिर मैं उससे अपने कान्हा जी का, राधा रानी का स्नान कराती हूँ। उसके बाद मैं साफ़ जल से उनका स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के बाद ये जो थाली का जल है, इसको मैं पूरे पंचामृत में मिला देती हूँ, ये क्योंकि ये प्रसाद बन जाता है। इसके बाद पूरे परिवार के सदस्यों को इस प्रसाद को दे दें। फिर मैं अपने कान्हा जी का और राधा रानी का श्रृंगार करती हूँ। सभी को तैयार करने के बाद
फिर मैं उनका झूला लगाती हूँ और उसे भी साफ़ करके डेकोरेट करती हूँ। जैसे जन्माष्टमी पर हम कान्हा जी को झूले पर बिठाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से राधा अष्टमी पर भी हम राधा रानी को झूले में बिठाते हैं और डेकोरेशन करते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई थी, पर हाँ कर ली थी मैंने थोड़ी सी। डेकोरेशन और आरती करने के बाद फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। मैंने कान्हा जी के बर्थडे पे जिस तरीके से 56 भोग अपने हाथ से बनाकर लगाया था, उसी तरीके से मैं राधा रानी का भी 56 भोग की थाली मंगा देती हूँ। राधा रानी के बर्थडे पर मैं 56 भोग खुद नहीं बनाती हूँ, उस दिन मैं मार्केट से थाली बनवा लेती हूँ। उनकी इच्छा नहीं होती कि मैं उनके लिए हाथ से बनाऊँ। कान्हा जी राधा रानी का जन्म दिन में हुआ था, इसलिए उनका भोग 56 भोग दिन में लग जाता है। फिर मैं रात को जब अपना व्रत खोलती हूँ तो उस टाइम जो व्रत का खाना होता है फिर मैं उसका भोग लगाती हूँ। इसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी, हरी चटनी बनाई थी, नमक के चावल थे, ड्राई फ्रूट खीर थी, दही थी और अरबी राधा रानी को बहुत पसंद होती है, इसलिए अरबी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आप दिन में भी लगा सकते हैं। कुछ लोग व्रत को एक दिन पहले शुरू करते हैं और अगले दिन जिस टाइम उनका अभिषेक करते हैं उस टाइम उनका भोग लगा के अपना व्रत खोलते हैं। कुछ लोग अगले दिन व्रत करते हैं, अष्टमी वाले दिन, राधा अष्टमी वाले दिन, उस दिन रात को ही व्रत खोल लेते हैं। अब मैं इनको रात को सुलाने की तैयारी करूँगी, उनका सारा श्रृंगार हटाऊँगी। श्रृंगार वगैरह हटाने के बाद फिर मैं उनके कपड़े चेंज कर दूँगी। मैंने कान्हा जी के लिए इस बार धोती कुर्ता बनाया था। देखो कितना अच्छा लग रहा है धोती कुर्ता, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी धोती कुर्ते में। इसी तरीके से मैंने लड्डू के लिए भी धोती कुर्ता ही बनाया था। राधा रानी के लिए ड्रेस बनाई थी,
क्योंकि दोनों जने झूले पर बैठ नहीं पाते, इस वजह से मैंने उनके लिए धोती कुर्ता और राधा रानी के लिए ड्रेस बनाई थी। अब मैं उनके बिस्तर पर इत्र की मालिश करूँगी। मालिश करने के बाद मैं धीरे धीरे उनको लिटाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं लड्डू को लिटाती हूँ, फिर मैं राधा रानी को लिटाती हूँ, उसके बाद लड्डू लेटेगा और उसके बाद माधव। फिर मैं उनको इत्र से मालिश करूँगी। सुबह से बहुत थक जाते हैं बैठे बैठे, मैं रात को इत्र की मालिश एक बार उनकी कर देती हूँ। हाथों पैरों पे सब जगह इत्र की मालिश करने के बाद मैं उनको सुला दूँगी। ये थी मेरी पूरे दिन की सेवा जो मैंने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी की करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।